व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? इन्वायरमेंट क्या है? कुछ वर्ड पहले से सुना है? यू कैन आंसर। Ma'am, environment means all the place, things, and nature surrounds us. हाँ, जो कुछ हमारे आसपास है वो इन्वायरमेंट है। बट एक इन्वायरमेंट के लिए प्रॉपर डिफिनीशंस बनी होंगी जो पर्यावरण। इन्वायरमेंट बनता होगा। ओके, प्लीज हर्षित टर्न ऑफ योर माइक। तो वो क्या है और कैसे इन्वायरमेंट बना और उसके कौन कौन से डोमेन्स हैं, क्या क्या पार्ट्स हैं, वो अभी हम डिस्कस करते हैं। तो आपकी पहली लेसन है कंपोनेंट्स ऑफ द एनवायरनमेंट, केस स्टडी दिया है। सुमेथीज क्वेश्चंस हैं कुछ सुमेथी के द्वारा किए हुए। सुमेथी लिव्ड इन द विलेज ऑफ कर्नाटका। सुमेथी कर्नाटक के गांव में रहती है। एवरी मॉर्निंग, हर सुबह वो अपने पापा के साथ स्कूल जाती है, वॉक मतलब पैदल जाती है। ऑन मॉर्निंग ड्यूरिंग ब्रेकफास्ट, नाश्ता करते समय, सुमेथी सॉ हर फादर लुकिंग वेरी सीरियस। अपने पापा को उसने देखा कि वो बहुत ज्यादा सीरियस है वाइल रीडिंग द न्यूज़पेपर, जब वो न्यूज़पेपर पढ़ रहे थे। एज दे स्टार्टेड देयर लॉन्ग वॉक टू स्कूल, जब उन्होंने अपने स्कूल जाने का सफर शुरू किया, शी आस्क्ड, उसने पूछा, अप्पा व्हाट वर यू रीडिंग इन द न्यूज़पेपर? आप न्यूज़पेपर में क्या पढ़ रहे थे? यू वर लुकिंग रियली सीरियस, आप बहुत ज्यादा सीरियस दिखाई दे रहे थे, गंभीर दिख रहे थे। हर फादर रिप्लाइड, देन उसके फादर ने उसे आंसर किया, आई वॉज रीडिंग अबाउट द पीपल व्हाट आर डूइंग टू द एनवायरमेंट। मैं उन लोगों के बारे में पढ़ रहा था जो एनवायरमेंट के साथ कुछ कर रहे हैं, जो एनवायरमेंट में कुछ कर रहे हैं उनके बारे में पढ़ रहा था। व्हाट इज इन्वायरमेंट? इन्वायरमेंट क्या है? सुमेथी ने पूछा। एवरीथिंग अराउंड अस इज अ पार्ट ऑफ इन्वायरमेंट, जो हमारे चारों तरफ जो कुछ भी है, जैसे हमारा ये क्लास का एनवायरमेंट है, तो यहाँ भी जो कुछ है वो एक क्लासरूम का एनवायरमेंट है, जो आगे मैं आपको बताऊंगी वो ये ह्यूमन मेड है। तो वही उन्होंने बताया, जो हमारे चारों तरफ है वो एनवायरमेंट है। द ब्यूटीफुल सैंडलवुड ट्रीज इन द विलेज, गांव के सुंदर चंदन के पेड़, द कलरफुल बर्ड, द लिटिल स्ट्रीम दैट क्रॉस ऑन द वे ऑफ द विलेज, द हाउस ऑन द हाउसेस, द ब्रिज, इवन योर स्कूल बिल्डिंग, ये सारी चीजें आपकी इन्वायरमेंट है। एक्सप्लेन, उसके पापा ने बताया, इज दैट हिल बिहाइंड माई स्कूल अ पार्ट ऑफ आवर एनवायरमेंट? मेरे स्कूल के पीछे जो बिल्डिंग मेरे स्कूल के पीछे जो पहाड़ी है वो भी हमारे स्कूल एनवायरमेंट का हिस्सा है। तो उसके फादर ने कहा, इज दैट एंड व्हाट्स अबाउट माई फ्रेंड्स माई बुक्स? आज सुमेथी क्यूरियसली, उसने उत्सुकता के साथ पूछा, जो स्कूल के पीछे पहाड़ी है, मेरे दोस्त हैं, मेरी किताबें हैं, क्या ये सब भी? यस ऑफ कोर्स, हाँ सही में ये भी। दीज आर द पार्ट ऑफ एनवायरमेंट, ये भी एनवायरमेंट पार्ट है, बट डिफरेंट वेज में, डिफरेंट तरीकों से ये एनवायरमेंट के पार्ट है। द हिल हैज बीन क्रिएटेड बाय द नेचर, जो हिल है वो नेचर ने बनाई या ह्यूमन ने बनाई? मैम नेचर ने। मैम नेचर ने बनाई। सो इट इज द पार्ट ऑफ नेचुरल एनवायरमेंट, योर फ्रेंड्स आर द पार्ट ऑफ ह्यूमन एनवायरमेंट एंड योर बुक्स आर द ह्यूमन मेड एनवायरमेंट, और जो आपकी बुक्स हैं वो ह्यूमन मेड एनवायरमेंट की हैं। ही एक्सप्लेन, उन्होंने बताया, द सैड थिंग इज दैट वी डू नॉट रिस्पेक्ट आवर नेचुरल एनवायरमेंट एनफ, बट हम, सबसे दुख की बात यह है कि हम अपने जो प्राकृतिक पर्यावरण है उसको बहुत ज्यादा सम्मान नहीं देते हैं। इट गिव्स अस एयर, फूड, स्पेस ऑफ लिविंग, बट वी कंटिन्यू टू डिस्ट्रॉय इट। ये हमें खाने के लिए भोजन, सांस लेने के लिए हवा और रहने के लिए जमीन देता है, और फिर भी हम इसको डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। दिस ब्यूटीफुल पैच of forest that we are walking through will soon be destroyed to make space for a new hotel। बहुत जल्द ही ये जो जंगल, सुंदर सा जंगल है जो उनके घर के आसपास कहीं पे पड़ता था रास्ते में, पैच होता है, जैसे कि आप देखते हैं ना किसी सिंपल से स्वेटर पे कोई सुंदर सा कार्टून या फ्लावर का कटिंग लगा दिया जाता है, वैसे ही वो उनके गांव के आसपास रहा होगा, जो बिल्कुल अलग सा एक जंगल का वो रहा लुक होगा। तो वो बहुत जल्द उन्होंने बताया कि यहाँ से डिस्ट्रॉय कर दिया जाएगा और यहाँ पर एक बड़ा आलीशान होटल बनने वाला है। द एनिमल्स एंड द बर्ड्स विल लूज देयर होम, जो एनिमल हैं, जो वो बर्ड हैं, वो अपने घर खो देंगी। एंड द मोस्ट ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ अवर लिटिल विलेज विल बी गॉन, और हमारे गांव का सबसे सुंदर जो हिस्सा है वो
चला जाएगा। दिस इज वॉट मेड मी सो सैड दिस मॉर्निंग, और इसी खबर ने मुझे आज सुबह से दुखी कर दिया है। दैट इज हॉरेबल, ये बहुत डरावना है। अप्पा, आई डोंट वॉन्ट दिस फॉरेस्ट टू बी कट डाउन, मैं नहीं चाहती कि ये जंगल कटे। इट इज माई फेवरेट प्लेस, ये मेरा फेवरेट प्लेस है, सुमेथी ने कहा। आई नो इट इज माई फेवरेट प्लेस टू, ये मेरा भी फेवरेट प्लेस है, उसके पापा ने कहा। एज दे कंटिन्यूड वॉकिंग टू स्कूल, उसके बाद वो आगे स्कूल चले गए। तो ये था, आपको बताया गया है एक लिटिल स्टोरी में कि ह्यूमन मेड, नेचर मेड और ह्यूमन एनवायरनमेंट क्या होता है। ओके, अब आपको यहाँ पर बताया जा रहा है एनवायरनमेंट की डिफिनीशन। कंचन, कंसंट्रेट ऑन योर बुक। Environment means all the people, place, things and nature that surround an organism. ऑर्गेनिज्म के चारों तरफ, यानी लिविंग थिंग जो हैं, जो जीव हैं, उनके चारों तरफ पाए जाने वाले लोग, जगह, सामान और प्रकृति जो है वो एनवायरनमेंट होती है। द एनवायरनमेंट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ अर्थ, द एनवायरनमेंट ऑफ अर्थ, जो धरती का पर्यावरण है, इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ नेचुरल, ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट। तो यहाँ का जो एनवायरनमेंट है अर्थ का, वो प्राकृतिक, मानवीय और मानवकृत पर्यावरण से मिलकर बना है, क्योंकि यहाँ पर नेचुरल थिंग्स भी हैं, फिर ह्यूमन एनवायरनमेंट भी है, उसके बाद ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट भी है। तो पहले आपको बताया जा रहा है एज इट इज, आपने पहले से पढ़ा है, बायोटिक और अबायोटिक। The natural environment include biotic and abiotic components. The biotic components include all living organism. Biotic में आपको पता है living organism आते हैं, जैसे plant, animals, और जबकि abiotic में non living elements such as the air, water, rock, sunlight, microorganisms आते हैं। ह्यूमन एनवायरनमेंट इंक्लूड ह्यूमन बींग्स, इसमें इंडिविजुअल, व्यक्तिगत तौर पे मानव आता है, उसका परिवार आता है, उसका समुदाय आता है, और उसमें उसके आइडियाज आते हैं, उसमें उसकी इंस्टीट्यूशंस आते हैं। इंस्टीट्यूशंस माने होता है जैसे स्कूल, कॉलेज, ओके, जहां पर वो वर्किंग होता है, वो जैसे कि सच एज अ रिलीजन एंड, जैसे मंदिर है या कोई भक्ति की जगह है, जैसे आश्रम होते हैं, उस तरह के हम ले सकते हैं। और एजुकेशन, शिक्षा आती है। जबकि ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट जो होता है, उसमें वो चीजें आती है जो ह्यूमन बनाता है, जैसे बिल्डिंग, रोड, मॉन्यूमेंट, फैक्ट्रीज, बुक्स, और जो भी चीजें ह्यूमन बनाते हैं, आप उनको इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। अब आपको इसमें नीचे फिगर नंबर 1 दिया जा रहा है, जिसको देखकर आप क्लियरली इस बात का अंदाजा लगा सकते हैं कि कंपोनेंट्स ऑफ एनवायरनमेंट कैसा होता है और क्या क्या होते हैं। इसके बाद है नेचुरल एनवायरनमेंट। वी हैव ऑलरेडी लर्न अबाउट द 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ, हम इससे पहले भी 4 डोमेन्स ऑफ द अर्थ के बारे में पढ़ चुके हैं। लिथोस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, एटमॉस्फेयर एंड द बायोस्फेयर। ओके, लिथोस्फेयर सिंपल शॉर्ट वर्ड में अगर हम समझना चाहते हैं तो वो जगह अर्थ पे जहां पर हम रहते हैं, अ सॉलिड सरफेस दैट इज मेड ऑफ रफ रॉकी क्रस्ट एंड थिन लेयर ऑफ सॉइल, जहां पर मिट्टी की पतली लेयर यानी टॉप सॉइल पाई जाती है, रॉकी क्रस्ट होता है। वेरियस लैंडफॉर्म जैसे माउंटेन, वैली, प्लेट्यू, प्लेन्स या लिथोस्फेयर पर ही बनते हैं। आपको नेक्स्ट पेज शेयर हो रहा है? नो मैम। ओके, मैम लिथोस्फीयर, एक सेकेंड। मैम नेक्स्ट पेज में हम हाइड्रोस्फीयर के बारे में बता रहे हैं। अब शेयर हुआ? यस मैम। ओके, हाँ, फिर एग्रीकल्चर है, बिल्डिंग है, हाउसेस, जिस पर भी हम सारी एक्टिविटीज करते हैं, जमीन से जुड़ी हुई जिनको कहते हैं, मिट्टी से जुड़ी हुई, वो सारी लिथोस्फेयर में होती है। इसमें सोर्स ऑफ मिनरल्स भी आते हैं। इसके बाद हमारा हाइड्रोस्फेयर है। हाइड्रोस्फेयर बना है, हाइड्रो मीन्स होता है वाटर, यानी कि लिथोस्फेयर, लिथोस धरती से मतलब अर्थ से रिलेटेड वर्ड है लिथोस, और जिसका मतलब होता है स्थल मंडल। हाइड्रो माने होता है जल और स्फेयर माने होता है मंडल, इसलिए इसको जल मंडल कहते हैं। द हाइड्रोस्फेयर इंक्लूड ऑल वाटर सोर्सेज, हाइड्रोस्फेयर में ऑल वाटर सोर्सेज हैं, चाहे वो सॉलिड हो, लिक्विड हो या गैसेज हो। इट कवर 3/4 ऑफ द अर्थ इन द फॉर्म ऑफ ओशन, 3/4 हिस्सा धरती का
ओशन, रिवर, लेक, पॉन्ड और ग्लेशियर से ढका हुआ है। द हाइड्रोस्फीयर इज ऑल्सो प्रेजेंट अंडर द ग्राउंड एज ग्राउंड वाटर। और हाइड्रोस्फीयर जो है वो अंडर द ग्राउंड भी है, जो ग्राउंड वाटर के नाम से जाना जाता है, और हवा में भी है, जिसको हम किसके नाम से जानते हैं? वाटर वेपर। वाटर मैम वाटर वेपर। वेपर। हाँ, वाटर वेपर के नमी के तौर पर, ओस के तौर पर जानते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म गेट वाटर फ्रॉम हाइड्रोस्फीयर। सभी जीवन जीने वाले लोगों को हाइड्रोस्फीयर से ही पानी मिलता है। फिर है आपका एटमॉस्फेयर। एटमॉस्फेयर जो है वो एयर का सराउंडिंग होता है, लेयर ऑफ एयर जो अर्थ के चारों तरफ हवा का एक ब्लैंकेट है, जो हवा है वो एटमॉस्फेयर है। इट इज मेड अप नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, अदर गैसेस, वाटर वेपर, डस्ट विच आर हेल्ड इन प्लेस बाय द अर्थ ग्रेविटी, जो गुरुत्वाकर्षण के कारण टिका हुआ है, और ये सारी चीजें उसमें होती हैं। द एटमॉस्फेयर प्रोटेक्ट अस फ्रॉम द हार्मफुल रेज ऑफ द सन। 6 में भी हमने पढ़ा था, ये हमें हार्मफुल रेज से बचाता है। चेंजेस ऑफ वेदर एंड क्लाइमेट ऑल्सो टेक पार्ट ड्यू टू द चेंजेस। जब एटमॉस्फेयर में चेंजेस होना शुरू होते हैं तभी क्लाइमेट और वेदर में भी चेंजेस होना शुरू होते हैं। और लास्ट आपका यहाँ पर दिया नहीं है, मैं आपको बता दे रही हूँ, बायोस्फेयर। जहां पर ये तीनों स्फेयर मिलते हैं वहां पर बायोस्फेयर बनता है। यानी कि जिसको हम डायग्राम के थ्रू मैं बता दे रही हूँ आपको, यहाँ पर नहीं दिया हुआ है इन्होंने। आपका ये लिथोस्फेयर हुआ, ठीक है। एक सेकेंड, आपके मैप बुक में डायग्राम बना हुआ था, आपने देखा था, ये आपका लिथोस्फेयर हो गया। ओके, सॉरी लिथोस्फेयर कह रही हूँ मैं, ये आपका हाइड्रोस्फेयर ले लेते हैं, ये आपका लिथोस्फेयर ले लेते हैं, ठीक है, जहां पर माउंटेन, प्लेन्स और ये सारा कुछ है। उसके बाद ये आपका जो इसके ऊपर है, ये आपका क्या हुआ, यहाँ से एटमॉस्फेयर शुरू होता है। पर ये जो तीनों लेयर जहां पर मिलते हैं, यानी कि कहां पर मिलते हैं, अर्थ के ऊपरी पार्ट पर, जहां पर पानी भी है, जहां पर हम रहते हैं, वो एक बायोस्फीयर होता है, जैव मंडल। जहां पर हवा, पानी और मिट्टी तीनों का मिलना होता है, वो होता है बायोस्फीयर। ओके, आपसे यहाँ पर इसके बाद एक्टिविटी है जो आपको एक डन करके दी भी गई, आप देख सकते हैं। अब आपसे इसमें कहा जा रहा है आपको लिविंग एलिमेंट्स के नाम देने हैं। नेचुरल, नॉन लिविंग एलिमेंट्स। नेचुरल है बट नॉन लिविंग है, जैसे सनलाइट। तो यहाँ पे इंसेक्ट बताया गया, लिविंग एलिमेंट है। नेचुरल, हाँ, ये आपको इस तरह अपनी उससे करना है। फिर अगला लिविंग एलिमेंट्स में आप प्लांट्स ले लीजिए। ओके, नॉन लिविंग एनिमल, हाँ, नॉन लिविंग में आप रॉक ले सकते हैं। आप अपने आप इसको करिएगा कंप्लीट। ह्यूमन एलिमेंट्स में यहाँ पे पीपल लिया गया है। इसके अलावा आप कम्युनिटी, हाँ कम्युनिटी ले लीजिए। हाँ, इसके ह्यूमन मेड में आप जो भी आपको पता है वो लेने हैं। ओके, इंडस्ट्रीज, हाँ, इसको कंप्लीट कर लीजिएगा सब लोग। ओके मैम। इसके बाद आपसे नेक्स्ट में कहा जा रहा है, इसको ध्यान से देख लीजिएगा एक बार, कि शॉर्ट द फॉलोइंग इनटू करेक्ट ग्रुप्स इन द टेबल। आपको जो 4 टेबल दी हुई हैं, बायोटिक एलिमेंट, अबायोटिक एलिमेंट, ह्यूमन एलिमेंट और ह्यूमन मेड एलिमेंट, ओके, दी हुई है। अब आपको जो ऊपर ये दिए हुए हैं ऑप्शन, इनको आपको शॉर्ट करके लिखना है, यानी कि कौन से बायोटिक में आते हैं, कौन से अबायोटिक में आते हैं। तो ये हम पहला इसको बनाते हैं, इसको सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, एंड द थर्ड एंड द फोर्थ। ओके, फोर्थ है हमारे। तो बायोटिक में हमारा बटरफ्लाई है, ट्री है। ओके, चलिए, और अबायोटिक में करते चलिए। अबायोटिक में आपका आ जाएगा मैम, अबायोटिक में आ जाएगा जैसे हमारा लेक, लेक, लेक आएगी, लेक, ठीक है। और आपकी ये भी अबायोटिक में आएगी, थर्ड ऑक्सीजन, ठीक है। उसके बाद है ह्यूमन एलिमेंट्स। ह्यूमन एलिमेंट क्या है, थर्ड रिलीजन है, रिलीजन है, सिस्टर आपका ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है।
मानवकृत पर्यावरण है ये ह्यूमन सिस्टर का। एक बार मैं इसको सर से कंफर्म करूंगी। और हमारा जो कंप्यूटर है ये ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट है, बुक्स आपकी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स हैं, ठीक है, कार भी आपकी ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट्स है, ठीक है। अब आपका बचा फायर और सिस्टर। फायर क्या है? बायोटिक। नेचर में कहाँ फायर होता है? नेचर के द्वारा कहाँ पे फायर बनाया हुआ है जो सेल्फ हो? वोल्केनोस। मैम ये क्या लिखा है मैम ट्री का? आपको नहीं पता ट्री कौन से उसका पार्ट है? मैं जो लिखूंगी वो आपको देखना जरूरी है। मैम ये बायोटिक का पार्ट है। सिस्टर तो हमारा ह्यूमन मेड एलिमेंट्स में आएगा। अगर हम कम्युनिटीज लेकर चलते हैं, फैमिली लेकर चलते हैं, तो ये हमारा थर्ड होगा। सिस्टर हमारी ह्यूमन में एलिमेंट्स में आएगी क्योंकि फैमिली आती है उसमें, और सिस्टर फैमिली का एक हिस्सा होती है, ठीक है। तो बटरफ्लाई आपकी बायोटिक है, ट्रीज आपके बायोटिक हैं। अबायोटिक में आपका होगा लेक और ऑक्सीजन, ठीक है। ह्यूमन एलिमेंट में आपका सिस्टर होगा और रिलीजन होगा। फिर आपका बचा ह्यूमन मेड एनवायरनमेंट में कंप्यूटर है और बुक है और कार है, ठीक है। और ऑक्सीजन भी आपकी, ऑक्सीजन वहां कहाँ चली गई? थर्ड में ऑक्सीजन आपकी तो ए बायोटिक होगी, ओके। ऑक्सीजन आपकी अबायोटिक है, सेकंड होगी। कंपोनेंट्स वो होंगे जो एयर, वाटर और रॉक और सनलाइट जैसे, ठीक है। तो सेकंड है आपका एबायोटिक, ऑक्सीजन आपकी एबायोटिक है, ओके। सिर्फ अब आपका बचा फायर, ओके। 4 आपको पता चल गया ना, बुक होगा, कंप्यूटर होगा। फायर के लिए एक बार हम सर से कंफर्म करके फिर बताएंगे, ठीक है। ओके क्लास? ओके मैम। ओके मैम। इसके फिर आगे हम बढ़ते हैं। इकोसिस्टम मैं कंप्लीट कर दे रही हूँ इतना पेज। एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। व्हाट इज इकोसिस्टम? मतलब इकोसिस्टम क्या है? इकोसिस्टम जो होता है वो कंसिस्ट करता है, एन इकोसिस्टम कंसिस्ट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म इंक्लूडिंग प्लांट, जिसमें सभी जीवित लोग रहते हैं, जैसे एनिमल है, इंसेक्ट है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, और लिविंग ऑर्गेनिज्म उस तरह उसके आसपास का जो नॉन लिविंग सराउंडिंग्स है या उनका जो रहने का जगह है, वो सारा कुछ मिलकर इकोसिस्टम बनता है। या कुल मिला के हम ये कह सकते हैं बायोटिक और बायोटिक एलिमेंट जो है एनवायरनमेंट के, वो मिलकर इकोसिस्टम का निर्माण करते हैं। ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म इंटरैक्ट एंड डिपेंड नॉट ओनली ईच अदर। जो लिविंग ऑर्गेनिज्म है वो एक दूसरे को इंटरेक्ट करते हैं और एक दूसरे पर डिपेंड होते हैं, नॉट ओनली ऑन ईच अदर, एक दूसरे पर ही निर्भर नहीं होते हैं, बट ऑल्सो देयर सराउंडिंग, वो अपने सराउंडिंग पर भी डिपेंड होते हैं। द रिलेशनशिप ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म विद ईच अदर, लिविंग ऑर्गेनिज्म का एक दूसरे के साथ रिलेशन विद देयर सराउंडिंग्स, और उनका अपने पर्यावरण के साथ संबंध जो है वही इकोसिस्टम कहलाता है। इकोसिस्टम कैन बी लार्ज, ये बहुत बड़ा भी हो सकता है और छोटा भी हो सकता है। इसमें ओशन आते हैं, रिवर आते हैं, लेक आती है, पॉन्ड्स होते हैं, ग्रासलैंड होते हैं, डेजर्ट है, प्लेन्स, ये सारे कुछ आते हैं। इसके बाद आपको नीचे की पॉन्ड का वो दिया जा रहा है। यहाँ पे आपसे कहा जा रहा है पॉन्ड का इकोसिस्टम है एक्वेटिक प्लांट्स, ठीक है, एल्गी ग्रो एट द बॉटम ऑफ द पॉन्ड। आप पॉन्ड के बॉटम में देख रहे हैं कि क्या क्या चीजें हैं। on their bottom of the ponds on their and on their banks, और banks पर भी algae और plants कुछ उगे हुए हैं। stem roots and the leaves of the aquatic plants provide shelter, जो पेड़ों की जड़ें हैं, तना है, पत्तियां हैं, उन्होंने कीड़े जो इंसेक्ट्स होते हैं पानी के उनको और अदर जो पॉन्ड लाइफ है उनको शरण दे रखी है, इंक्लूडिंग स्मॉल फिशेज, इनमें स्मॉल फिशेज हैं, क्रैब्स हैं, वाइल्ड प्लांट्स ग्रोइंग इन द पॉन्ड्स, इसके अलावा कुछ वाइल्ड प्लांट्स भी हैं जो तालाब में उग आए हैं और जो कीड़े मकोड़ों को अट्रैक्ट कर रहे हैं। तो ये था आपका